मेरे को हेडफोन चाहिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपको पता है अटरिया का मेला लग चुका है, तो मैंने आपको उसकी एक छोटी सी झलक दिखा दी है कि कैसा है मेला। बट अब मैं आपको दिखाऊंगी पूरा का पूरा मेला कैसा दिखता है। अटरिया मंदिर हमारे घर से थोड़ा ही पास में है, थोड़ा ही दूर में है, यहीं पर ही है, मतलब हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो बस मैं आपको अब ले चलती हूँ मेले की तरफ। कैसा लगा है अटरिया मेला आपको दिखाती हूँ, तो चलो। मेले की शुरुआत हो जाती है मेन रोड से, बट हमारा घर मेन रोड और मंदिर के बीचों बीच है। तो हमारे घर से जो दुकानें दिखती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, जहाँ पे कहीं कप सेट, ग्लास वगैरह एंड सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए थे। और यहाँ पर एक भैया है जिनका पैर थोड़ा ख़राब है, फिर भी वो अपना मेहनत का कमाई कर रहे हैं, अपने मेहनत से कमा रहे हैं पैसे। और यहाँ एक बंदा है जो देखो कैसे पी के अपना पड़ा हुआ है, अपनी फैमिली को भी बदनाम कर रहा है, अपने आप को भी बदनाम कर रहा है। फिर यहाँ से शुरू होता है मंदिर का रास्ता, जहाँ पे आपको मिलेंगे हलवा पूरी, मतलब ये बड़े बड़े भटूरे टाइप के। यहाँ से हमने किंसू के लिए एक गाड़ी ख़रीदी थी, बट ये अच्छी नहीं निकली, वैसे बहुत अच्छी दिख रही थी चलने में। फिर यहाँ से लग जाती है दुकानें चूड़ी की, और ये पॉट वगैरह, फ्लावर पॉट वगैरह, और बहुत सारी भीड़ भी यहाँ पे हो रही थी उस टाइम पे। यहाँ पे था ये गन शूटर, भूमा बोल रही थी, बट मैंने बोला कि बच्चे नहीं कर पाते और हमें ये आता नहीं है। फिर हम आ गए थे मेले के अंदर, और मेले में लगे थे इस तरीके के झूले, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब मज़ा आ रहा था। सब चीज़ चकाचौंध हो रखी थी लाइट वगैरह से, अच्छा लग रहा था बिल्कुल। और यहाँ पर फिर हम लोग अपनी फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे और वीडियो बना रहे थे। बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ पर देख करके। और यहाँ पर था एक भूत हवेली टाइप की, जहाँ से भूत वाली अंदर से आवाज़ें आती है, जिससे बच्चे भी डरते हैं। तो हम तो अंदर नहीं गए, क्योंकि डर भी लगती है, बच्चों को भी डरेंगे करके हम नहीं ले गए। फिर यहाँ पर था गाड़ी वाला झूला, जिसमें एनू बोलती है कि मुझे बाइक में बैठना है, तो हमने उसे बाइक में बैठा दिया। थोड़ी देर में ही एनू जब तेज़ चलने लगता है झूला, तो इतना तेज़ मतलब रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मुझे नहीं बैठना, देख सकते हो आप चेहरा उसका कैसा हो रहा है। तो हमने उसको उतार के गाड़ी में बैठा दिया। गाड़ी में बैठाने के बाद जब तेज़ झूला हुआ, तो यहाँ पे किंसू भी रोने लगा, तो हमने उसको उतार दिया। फिर यहाँ पे लगे हुए थे झूले और भी कार वाले, बतख वाले, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। यहाँ पे भूमा और एनू को हमने जॉइंट व्हील में बैठा दिया था, छोटे वाले जो बच्चों वाला होता है, इसमें मज़े आ रहे थे उनको। यहाँ पर भी एनू डर रही थी, बट यहाँ पर वो हमको दिखा नहीं रही थी, अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, रोई भी नहीं। उसको मज़े आ रही थी, हमसे बोली थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आसमान में उड़ रही हूँ। तो यहाँ भी आप उसका चेहरा देखो कि कैसा बना रखा है उसने अपना चेहरा। उसके बाद हमने इनको बैठा दिया था हेलीकॉप्टर वाले झूले में। यहाँ पर किंसू और एनू को अलग अलग नहीं बैठाया, उनको एक साथ ही बैठाया, क्योंकि उन्होंने भैया ने बोला कि ये बच्चों के, छोटे बेबी के लिए झूला नहीं है, तो दोनों को आप एक साथ बैठा दो, सही रहेगा। फिर भूमा को भी बैठा दिया। जब तक धीरे धीरे चल रहा था तब तक तो अच्छे से बैठा हुआ था किंसू, उसको मज़े भी आ रहे थे, अच्छा लग रहा था उसको। जैसे ही फास्ट होने लगा झूला, तो वो भी डरने लग गया, और यहाँ पर वो भी ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो हमने मजबूरी में उसको भी वहाँ से उतारना पड़ा। बहुत ज़्यादा डर रहा था वो झूले, किसी भी झूले में बैठने के लिए। और यहाँ देखो भाई साहब, कितने ख़तरनाक झूले हैं, कौन बैठ सकता है ऐसे झूलों में? मुझे तो बहुत डर लगता है, मेरी तो हिम्मत भी नहीं होती ऐसे झूलों में बैठने में, देख कर ही चक्कर आने लग जाता है। तो कैसे बैठते हैं पता नहीं लोग। हम बड़े मैं वो जो ऊपर गोल चरखे वाला झूला होता है, मैं तो उसमें बैठती थी, अब उसमें भी मुझे डर लगता है। और फिर हम जाने लग गए थे ट्रेन वाले झूले में। यहाँ पर हस्बैंड ले रहे थे टिकट। ये है ड्रैगन वाला झूला, मतलब कि ट्रेन की जैसी सीटें होती है, इसमें मज़े आ रहे थे बैठने में। यहाँ पर मैं लोगों के सामने ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी अच्छे से, क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी बहुत ज़्यादा। आज तक कभी किया नहीं है, और हिम्मत भी नहीं आ रही थी मुझे। तो गाइज़, मुझे हिम्मत तभी आएगी जब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, जब आप मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, या आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो शायद मुझे हिम्मत आ जाए कि मैं ऐसी वीडियोस लोगों के पब्लिक में भी व्लॉग कर सकूं। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा सभी लोग चिल्ला रहे थे, बहुत हल्ला कर रहे थे, आप जैसे कि सुन सकते हो। सबसे ज़्यादा एनू चिल्ला रही है। डरपोक है, डरपोक है आपका लड़का। फिर यहाँ पे लगा हुआ था टैंक मरमेड वाला, जहाँ पर हस्बैंड और मेरा बाबू फ़ोटो खिंचाने जा रहे थे। हस्बैंड तो बोले मैं मछलियों का हाथ पकड़ के फ़ोटो खींचता हूँ। बोला खींच लो उनके साथ अच्छे से। तो ये बोल रहे कि यहाँ पे जलपरी वगैरह है, तभी तक हमने तो नहीं देखी। और यहाँ पर
यहाँ पर एनु घूमा चले गए थे मिकी माउस में। जब तक मिकी माउस में नहीं बैठे उनको चैन नहीं मिलता है, तो बोले थे लास्ट हमको मिकी माउस में झुला दो। किंसु भी कहने लग गया था पापा मैं भी झूलता हूँ, तो पापा उसके थोड़ा वहीं पर झुला रहे थे क्योंकि वहाँ अलाउ नहीं है छोटे बच्चों को भेजना। फिर मैं यहाँ अपने हस्बैंड को चला रही थी। ये देखो हम आ गए हैं मेले में, और मैं बता रही थी कि देखो मेरे पीछे मरमेड का टैंक है जहाँ बता रहे कि जल परी आई है। तो अभी हम यहाँ गए नहीं हैं, फिर जाएंगे किसी और दिन। अभी हमको यहाँ बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 10 बजने को जा रहे थे, तो हम आ गए थे घर की तरफ को। घर आने के रास्ते में यहाँ पर हस्बैंड ने देख लिया था गन्ने का जूस, तो बोलने लगे गन्ने का जूस पीना है, तो चलो गन्ने का जूस पी लेते हैं थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर हम पी रहे थे गन्ने का जूस और बहुत टेस्टी हो रहा था वो गन्ने का जूस, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ किंसु पीता नहीं है गन्ने का जूस, मगर उसको भी इतना टेस्टी लग रहा था वो भी पीने लग गया था। यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के बाद हम आ गए थे फिर घर को। और भी छोटी मोटी दुकानें आपको देखने को मिलेंगी इसमें। यहाँ बच्चे बोल रहे थे कि कुछ लेना है, हमने कुछ नहीं लिया इनके लिए, मगर क्योंकि देर बहुत ज़्यादा हो रही थी, अंधेर बहुत रात हो गई और भीड़ ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। तो हस्बैंड ने बोला किसी और दिन आएंगे फिर और लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी हम इन लोग के लिए बहुत चीज़ें ले चुके हैं। 2-3 बार तो हम यहाँ आ ही चुके हैं इन लोगों की खातिर तो यहाँ पे सभी बर्तनों का सामान है और घर के मतलब बहुत सारे आइटम वगैरह रखे हुए हैं। जो किसी को भी आपको कुछ लेना है मेले से तो आप ज़रूर आइए मेला देखने के लिए। बहुत अच्छा यहाँ पे सजा रखा है, बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है सारी सब कुछ। तो यहाँ पे मैं बोल रही थी कि अब हम जा रहे हैं घर को थोड़ा मोड़ा ब्लॉगिंग करने की कोशिश करी, डर लग रही थी, शर्म लग रही थी, तो चुप हो जा रही थी बार बार। फिर अब यहाँ पर रास्ते में पहुँच गए थे हम अपने घर के पास। अब पहुँचने के बाद यहाँ देखो पहुँचते ही दोनों अपने बबल्स उड़ाने लग गए और किंसु खेलने लग गया। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं अब हम घर, मेला दिखा के आपको, और खुद भी घूम लिया है, बच्चों को भी खूब इंजॉय कराया, अपना भी खुद इंजॉय कराया हमने। तो यही था अटरिया मेला में। और भी कुछ चीज़ें हैं ज़्यादा दुकानें, हमने अभी दूर दूर हम गए नहीं घर को, बस सही था, अच्छा लगा मेले में। और आप भी आइए और देखिए कैसा लगा है रुद्रपुर का अटरिया मेला। तो बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को, तो बच्चे भी खुश हो गए हैं। और अब बहुत लेट भी हो चुका है, 10 बज चुके हैं घूमते घूमते हम लोगों को। तो अब अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा मेरा वीडियो, मेरा व्लॉग? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी करना। हाँ, कमेंट भी करना, 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। कमेंट भी करना। हाँ बच्चों ने बोल दिया तो प्लीज़ कर देना तो चलो अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। बाय।